महाराज कहा कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये मुंड किसके धारण किए हैं आपने, ये किसके मुंडों की माला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात आप तो साधारण पूछती तो मैं ऐसे ही बता देता। कहा कि आपने कहा कि प्रेम नहीं करते हैं, यदि प्रेम का प्रमाण है तो ये मुंड ही है। कहा कि ये मुंड किसी के नहीं है, ये मुंड तो कहा कि जब जब देवी आप इस धरा धाम को छोड़ करके गई हैं, ये आपके ही मुंडों की माला मैंने धारण की है। जब जब आप मरी हैं, आपकी मुंडों की माला हमने धारण की है। अब तो महाराज जैसे ही इतना सुना पार्वती जी ने कहा कि अभी तक तो आप कपटी थे, अब महाकपटी हो। कहा क्यों? कहा कि महाराज अच्छा हम इतनी बार मर चुकी और आपको एक भी बार बुखार नहीं आया। कहा कि हम इतनी बार मर चुकी कि हमारी मुंडों की माला आपने धारण की और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसी आपने कौन सी अमर कथा सुन रखी थी जो आपने आप एक भी बार नहीं मरे। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हमने अमर कथा का ही पान किया है। अब तो महाराज मैया पार्वती कहती हैं तब तो हमें भी अमर कथा का पान कराइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये जो अमर कथा है देवी आपके अलावा कोई दूसरा सुन ना पाए, और कहा कि यदि अमर कथा सुनाऊंगा तो देवी आपको हुंकरा देना होगा। जाकर के महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जिस प्रकार महाराज जब जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान भोलेनाथ हो और जोड़ का महाराज डमरू बजाया है। जैसे ही महाराज ताली बजाई भगवान भोलेनाथ ने तो जितने भी जीव जंतु थे पशु पक्षी थे महाराज सारे पलायन कर गए। जितने भी पशु पक्षी थे सारे पलायन कर गए। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हैं और जो महाराज सुख का जो अंडा पड़ा हुआ था तो महाराज अंडा तो अब कहीं जा नहीं सकता है, वो अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। सारे पशु पक्षी चले गए। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा कि देवी आपको हुंकरा देना होगा तब तो हम कथा श्रवण कराएंगे। आज भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं, अमर कथा। मैया पार्वती हुंकरा दे रही है। कहा कि महाराज भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं कि महादेव जी महासन पर बैठे आसन मार। कहा कि हमारी कथा जब लगे सुनानी ओ गोरा पुत्र पुरा। तो क्या हुआ महाराज कि सती के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहो तोता। आइए बड़े भाग दे रहो तोता सखी के पर गए सोता हुंकरा दे रहो तोता सखी के पर गए सोता हुंकरा दे रहो तोता सखी के पर गए सोता हुंकरा दे रहो तोता सखी के पर गए सोता हुंकरा दे रहो तोता।
दर्शन का। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरपुत्र पुराण सती के पड़ गए सोता, फूकरा दे रहो तोता। सती के पर गए सोता, फूकरा दे रहो तोता। सती के पर गए सोता, फूकरा दे रहो। और महाराज, अरे भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। ओ भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। ओ कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकारी उमा के पड़ गए सोता, फूकरा दे रहो तोता। ओ मांगे पड़ गए सोता, फूकरा दे रहो तोता। ओ मांगे पड़ गए सोता, फूकरा दे रहो तोता। हरि बोल। अब महाराज, वो जब नींद से जागी गौरा, अब सोच हुआ है भारी। जब नींद से जागी गौरा, अब सोच हुआ है भारी। नींद से जागी गौरा, अब सोच हुआ है भारी। ओ नींद से जागी गौरा, तब सोच हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। ओ हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। ओ हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है
तोता ना छोड़ूंगा उसको पिया रखने जिसने आगे आगे तोता जावे ओ, आगे आगे तोता जावे, पीछे से वे भंडारियों मांगे पड़े तोता, घूंघरा दे रहो तोता। ओ मांगे पड़ गए सोता घूंघरा दे रहो तोता ओ मांगे पड़ गए सोता घूंघरा दे रहो तोता महादेव जी महासन पर बैठे आसन मां, अमर कथा तब लगे सुनाने, मोरा पुत्र पुरार मांगे पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहो तोता। ओ मांगे पड़ गए सोता घूंघरा दे रहो तोता ओ मांगे पड़ गए सोता घूंघरा दे रहो तोता घूंघरा दे रहो तोता घूंघरा दे रहो तोता घूंघरा दे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब महाराज भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे थे तो महाराज 11वां स्कंद चल ही रहा था कि मैया पार्वती को नींद आ गई। और महाराज जब नींद आ गई, क्योंकि जब वो कथा सुनती थी तो हुंकरा देती थी, हूँ स्वामी हूँ स्वामी। और महाराज जो कथा के प्रभाव से जो अंडा था महाराज, जो सुखदेव जी जो उसमें विराजमान थे सुख के रूप में, उसमें महाराज प्राण संचार हो गया कथा के प्रभाव से। और महाराज तोते का स्वभाव होता है, आपने देखा होगा, यदि 2-4 बार आपका शब्द सुन ले तो वही बोलने लगता है, बोलने लगता है कि नहीं। तो आज महाराज मैया पार्वती सो जाती हैं, हुंकरा देते देते महाराज नींद आ गई तो सो गई। अब तोते ने विचार किया यदि मैया ने हुंकरा नहीं दिया तब तो फिर भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो आज तोते ने हुंकरा दिया है, कहा कि हूँ स्वामी हूँ स्वामी। अब भगवान भोलेनाथ कथा कहने में इतने मग्न है महाराज, नेत्र बंद किए हैं कि महाराज यही पता नहीं चल रहा कि मैया हुंकरा दे रही है कि तोता। भगवान की कथा में मग्न है। अब महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, जोर का जब जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। जब महाराज जोर का जयकारा लगाया तो मैया पार्वती जाग गई। जब मैया पार्वती जागी तो कहा कि हाँ फिर स्वामी फिर क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी फिर क्या हुआ। कहा कि अरे कथा विराम हुई। कहा कि देवी आप कथा सुन भी रही थी कि या सो रही थी। आज मैया पार्वती हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु क्षमा करना। कहा कि प्रभु क्षमा करना, मुझे नींद आ गई थी तो हमने कथा पूरी नहीं सुन पाई। अब तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी यदि आप सो रही थी तो फिर हुंकरा कौन दे रहा था। मैया पार्वती कहती है क्षमा करना प्रभु, मुझे पता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने महाराज पुनः ताली बजाई तो अब तो महाराज आगे आगे तोता राम और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल लिए दौड़ रहे हैं। कहा कि हमारी चोरी से कथा सुनी है तो हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे तोता है महाराज, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को लेकर के पीछा कर रहे हैं। इधर महाराज उड़ते उड़ते जब तोता जो वेद व्यास जी की पत्नी है बिटिका महाराज जमाही ले रही थी तो उनके मुख द्वार से तोता सूक्ष्म रूप बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए।
जब महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए, भगवान भोलेनाथ आए, कहा कि आपके घर में हमारा चोर है, बाहर निकालिए। वेद व्यास जी ने कहा कि आपका चोर? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हाँ महाराज, आपके यहाँ हमारा चोर है, जिसने हमारी चोरी से महाराज अमर कथा श्रवण की है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज, पहली बात तो ये है कि आपके पास क्या है जो ऐसा चोर चुरा सकता है? कहा कि उसने हमारी अमर कथा सुनी है, चोरी से जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज, अच्छा आप ये बताइए, आपने कहा कि अमर कथा सुनी है, जब अमर कथा सुनी है तो फिर तो वो अमर हो गया, और आप कह रहे हैं कि जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अमर कथा का महत्व ही क्या रहेगा, है कि नहीं? यदि भगवान भोलेनाथ मार देंगे तो फिर अमर कथा का क्या महत्व रहेगा? आज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं दंड अवश्य दूंगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो सुखदेव जी हैं महाराज, वो मैया बिटका के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब तो मैया बिटका को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। गर्भ में बालक है महाराज, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बड़ा ही कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी गर्भ में है तो वेद व्यास जी आते हैं, कहा कि आप बाहर आइए, आपकी माता को कष्ट हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो भगवान से जब प्रार्थना की है, व्यास जी ने जब भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने आकर के सुखदेव जी से कहा कि आप गर्भ से बाहर आइए। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं गर्भ में ही प्रभु का भजन करूंगा। कहा कि बाहर जैसे ही आऊंगा तो आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अरे आप बाहर आइए, आपको हमारी माया नहीं जकड़ेगी कुछ समय के लिए। आज तो महाराज भगवान के कहने पर जब सुखदेव जी से कहा कि बाहर आइए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि महाराज जब जीव होता है, जब तक माँ के गर्भ में होता है तो वो निर्मल होता है, और जैसे ही गर्भ के बाहर आता है तो महाराज अनेक प्रकार की माया, ईर्ष्या, दोष इत्यादि गंदगियां लग जाती हैं। जिस प्रकार महाराज जो बारिश का पानी होता है, यदि बारिश हो रही हो, जो बारिश की बूंदें होती है महाराज, हाथ में लेकर के देखिए कितना निर्मल जल होता है कि नहीं? और जैसे ही वो जमीन पर पड़ता है तो फिर वो गंदा हो जाता है कि नहीं? इसी प्रकार जीव है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक स्वच्छ है। और कहा भी गया है कि भूमि परते गाँव भर पानी, 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 भूमि परते
परत गाभर पाने और जन जीव ही माया लिपटाने। जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है महाराज स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। भगवान ने कहा कि आप गर्भ से बाहर आइए, हमारी माया कुछ क्षण के लिए आपको नहीं लगेगी। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तब श्री सुखदेव जी भगवान महाराज 12 वर्षों के बाद अपने माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज गर्भ से बाहर आए तो जन्म लेते ही महाराज वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। कहा कि यदि यहाँ रुके तो भगवान की माया में फंस जाएंगे। जन्म लेते ही महाराज वन को चले गए। सुखदेव जी पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा है। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। अब महाराज श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज कृपा करके बताइए कि जो सुखदेव जी हैं, कहा कि जो सुखदेव जी हैं इन्होंने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई है। कहा कि ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी से कहा कि जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई है, परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कहा कि महाराज जो परीक्षित जी हैं वो बड़ी सुंदर कथा आती है, यहीं से महाराज महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। अच्छा, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि कथा समझ में आ रही हो तो कम से कम ऐसे कर दिया करो तो हमें भी लगे कि हाँ समझ में आ रही है। अब महाराज यहीं से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतं गतेषु कि मृगोदराभिं गदाभिमर्शा भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कहा कि राजन ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जब महाराज बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो भीमसेन की गधा के प्रभाव से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। जब महाराज कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो भीम की गधा के प्रभाव से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और दुर्योधन महाराज रणभूमि में पड़ा हुआ है, महाराज बिलख रहा है। जब महाराज दुर्योधन की ये दशा देखी, दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने जाकर के महाराज अश्वत्थामा से कहा कि अरे मित्र तुम्हारी ये दशा। कहा कि मित्र तुमने जिसको अपना समझा वो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। यदि आज तुमने हमें मंत्री बनाया होता तो तुम्हारी ये आज दशा नहीं होती। अरे तुम्हारे जो सैनिक थे उनका शरीर तो तुम्हारी तरफ था लेकिन वो मन से पांडवों की विजय की कामना कर रहे थे। कहा कि मित्र हमसे तुम्हारी ये दशा
देखी नहीं जा रही है। दुर्योधन ने कहा कि भैया अब तो जो कुछ हुआ सो हुआ, यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बताओ। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया क्या करूं मैं। दुर्योधन ने कहा कि बस मुझे दुख इस बात का है कि हम कौरव 100 भाई थे और महाराज 100 में से आज एक भी जीवित नहीं है और पांडव केवल 5 भाई थे और एक भी नहीं मरे। यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो 5 में से किसी एक का सिर काट करके मेरे सामने ला दो तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मैं चैन से मर सकूंगा। आज तो महाराज जब इस प्रकार से अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा विचार करता है कि क्या किया जाए। तो महाराज उसी समय अश्वत्थामा को महाराज काकोड़ोकन न्याय समझ में आया। इधर महाराज अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में। तब तक महाराज जो भगवान कृष्ण हैं पांडवों को लेकर के महाराज विजय की रात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए अन्यत्र चले गए, क्योंकि महाराज जो भगवान के भरोसे रहता है उसका भगवान कभी भी बुरा होने नहीं देते हैं, जो भगवान के आश्रित रहते हैं। इधर महाराज जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया, देखा कि महाराज रात्रि का समय है। पांडवों की शिविर में पहुंचा तो महाराज पांडव पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने पांडवों को समझ करके 5 पुत्रों का सर काट लिया। महाराज रात्रि का समय था और एक पोटली बनाई और ला करके महाराज दुर्योधन के पास आया। अब तो महाराज जैसे ही दूर से दुर्योधन ने पांडवों के सिर को देखा, पोटली को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा कि मित्र तुमने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अरे मित्र तुमने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अब महाराज जैसे ही पोटली खोली तो पांडव नहीं पांडव के पुत्रों का सर देखा तो दुर्योधन चीख पड़ा है कि अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया। अरे ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है। बड़ा ही दुख हुआ कि अरे तुमने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। जैसे ही महाराज इतना दुर्योधन ने सुना देखा तो आज तो महाराज दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि महाराज दुर्योधन के मृत्यु का कारण यही था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। आज महाराज दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ा। अब अश्वत्थामा विचार करता है कि यदि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तो फिर तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा महाराज घबरा गया है। इधर महाराज जैसे ही प्रातः काल हुआ, इधर जब पता चला महाराज द्रौपदी को जाकर के शिविर में देखा तो पांडव पुत्रों का सब मिला है। जब महाराज सिर नहीं है सब पड़ा हुआ है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो महाराज फूट फूट करके रोने लगी। विचार कीजिए महाराज उस द्रौपदी को कितना दुख हुआ होगा जिसके महाराज 5 पुत्र चले गए। जैसे ही इतना सुना अर्जुन ने जब इतना सुना तो कहा कि देवी आप रोइए मत, मैं आपको वचन देता हूं
कि आपके जो पुत्र के हत्यारा होगा उसको आपके सन्मुख ला करके दंड दूंगा। इधर महाराज अर्जुन ने भगवान को सारथी बना करके अश्वत्थामा का पीछा किया। जैसे अश्वत्थामा का पीछा किया तो महाराज अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा महाराज घबरा गया तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने समझाया, अर्जुन तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और वापस लेना भी आता है। इधर से महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। दौड़ करके महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और महाराज बांधने लगे रथ से। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, ये तो दंड का अधिकारी है, इसने हत्या की है, हत्यारा है, तो आप इसको दंड क्यों दे रहे हैं? इसको तो मृत्यु दो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमने द्रौपदी को वचन दिया है कि उसके पुत्र के हत्यारे को उसके सन्मुख ही दंड दूंगा। इधर महाराज जब अश्वत्थामा को पकड़ ले जा करके द्रौपदी के पास पहुंचे हैं। जब द्रौपदी के पास पहुंचे महाराज जाकर के कहा कि देवी देखिए, मैं आपके पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके ले आया हूं, दंड दीजिए। अब तो महाराज जैसे ही मैया द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो महाराज चौंक गई। देखा तो महाराज चीख पड़े कि अरे आपने ये क्या कर दिया? अरे ये तो ब्राह्मण पुत्र है और आप इनको दंड दे रहे हैं। और ब्राह्मण पुत्र के साथ साथ ये आपके गुरु का भी पुत्र है अश्वत्थामा। कहा कि ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने का अधिकार हमें नहीं है। जब महाराज इस प्रकार से कहा, देखिए महाराज द्रौपदी को कितना कष्ट है। यदि किसी का एक पुत्र चला जाए तो उस माता से पूछिए कि पुत्र का क्या कष्ट होता है। और इधर तो महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए हैं, लेकिन फिर भी महाराज धर्म को नहीं छोड़ा है। दुख के समय भी धर्म को द्रौपदी ने नहीं छोड़ा है। कहा कि छोड़ दो अश्वत्थामा को। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी सब द्रौपदी के तरफ है, लेकिन अर्जुन और भीम कहते हैं कि सब छोड़ देंगे परंतु हम नहीं छोड़ेंगे। कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। आज भगवान से कहा कि प्रभु क्या किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने का अधिकार हमें नहीं है। इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने विचार किया कि महाराज ये बात जहां थी वहीं आ गई। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। और भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। कहा कि प्रभु क्या किया जाए। आज महाराज अर्जुन से कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है, लेकिन महाराज अर्जुन ने भी गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। अर्जुन कोई साधारण नहीं है। आज उसी ज्ञान की परीक्षा हो रही है महाराज, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने विचार किया तो आज अश्वत्थामा की जो मस्तक पर महाराज मणि थी उस मणि को निकाल लिया और अपमान करके महाराज
अश्वत्थामा को शिविर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। आधी मूंछ और आधे सर के बाल मुड़वा दिए और जो मणि थी उसको निकाल लिया। अपमान करके महाराज बाहर निकाल दिया, क्योंकि महाराज यदि किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। यदि हम किसी को मारेंगे तो वो एक बार मरेगा, मरेगा कि नहीं। और यदि किसी का अपमान कर दिया तो जब जब उस अपमान को वो याद करेगा तब तब उसकी मृत्यु होगी। तो अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। आज महाराज जब शिविर से धक्का मार करके बाहर निकाला तो अश्वत्थामा ने मन ही मन ठान लिया कि इन पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और इधर देखा कि महाराज जो पांडवों की कुलवधू थी उत्तरा, वो महाराज गर्भवती थी। जो महाराज गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई। अश्वत्थामा ने विचार किया और महाराज क्रोध की अग्नि में जल करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया महाराज उत्तरा के गर्भ में। और जैसे ही महाराज उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा ने अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को देखा तो चीख पड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन, कि देव देव जगत्पते, कि नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा ने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। आज महाराज उत्तरा ने भगवान को पुकारा है क्योंकि उत्तरा को पता है कि यदि इस संसार में कोई उसकी सहायता कर सकता है तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। अब महाराज विचार करिए कि वहां पर तो इतने सभी लोग थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, लेकिन द्रौपदी उत्तरा ने सबको छोड़ करके भगवान को पुकारा है। क्यों? क्योंकि महाराज देवी उत्तरा को वह दृश्य आज भी याद है जब कौरवों की कुत्सित सभा में भगवती द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। द्रौपदी ने महाराज सबसे प्रार्थना की थी, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की थी। और अंत में जब हर जगह से निराश होकर के द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने फिर द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो आज उत्तरा ने सबका आश्रय छोड़ करके भगवान को पुकारा है। अब महाराज विचार करिए कि भगवान तो सामर्थ्यवान है, यदि चाहते तो दुर्योधन का गला भी काट सकते थे, लेकिन द्रौपदी की चीर बढ़ा करके ही लाज क्यों बचाई? विचार करने की बात है। भगवान तो सामर्थ्यवान है, चीर ही क्यों बढ़ाया? तो एक समय की बात है, भगवान के उंगली से रक्त निकल रहा था। जब भगवान की उंगली से महाराज रक्त निकल रहा था तो द्रौपदी ने देखा जैसे ही जो भगवान की पट रानियां थी कि शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानियां कुलाई, कि शोक सत्यभामा कियो और रुक्मणी रोई धाय। महाराज पट रानियां बांधने के लिए चीर ढूंढ रही हैं, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा तो महाराज द्रौपदी ने अपनी साड़ी का महाराज चीर फाड़ करके भगवान की उंगली पर बांध दिया, जिससे रक्त बंद हो गया।
भगवान ने द्रौपदी से कहा कि बहन तुमने इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी है? द्रौपदी ने कहा कि भैया ये कीमती साड़ी जो है आपके रक्त से ज्यादा कीमती नहीं है, और ये मैंने फाड़ी नहीं है, ये जो साड़ी के धागे ये स्वयं ही धागे हैं नाथ। इस प्रकार से भगवान ने उसी चीर का ऋण आज भगवान ने द्रौपदी के चीर बढ़ा करके लाज बचाई है। उसी चीर का ऋण चुकाया है प्रभु ने। और जब भगवान ने लाज बचाई तो सभा में कोई ये पहचान नहीं पाया कि ये साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कहा कि सारी बिच नारी है कि नारी की ही सारी है, वो सारी की ही नारी है कि नारी में ही सारी है। कोई महाराज पहचान नहीं पाया। तो आज उत्तरा को वो दृश्य याद था तो सब कुछ छोड़ करके भगवान का स्मरण किया। तो उस समय भगवान द्वारिका जा रहे थे। एक पैर भगवान का रथ पर था और एक पैर पृथ्वी पर। जैसे ही महाराज भगवान ने द्रौपदी की करुण भरी पुकार को सुना तो भगवान ने उस बालक की रक्षा की। द्रौपदी के जो कुलवधू थी, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था महाराज उसकी रक्षा की। भगवान ने बालक की जब रक्षा की और इधर भगवान पुनः जब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए महाराज तो अब की बार मैया कुंती आ जाते थे। और जब मैया कुंती आई तो हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करने लगी। कहा कि नमस्ते पुरुषम त्वाधुनीश्वरम प्रकृते परम। कहा कि प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप परम परमात्मा हैं। कहा कि आप सबके अंदर हैं और सबके बाहर हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ जी इतनी लंबी चौड़ी स्थिति क्यों कर रही हो, क्या चाहिए आपको? तो आज मैया कुंती कहती हैं प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो दुख दीजिए। देखिए महाराज यदि हम और आप होते तो भगवान से क्या मांगते? धन दौलत और क्या। लेकिन देखिए माता कुंती क्या मांग रही है भगवान से? दुख। क्यों? क्योंकि मैया कुंती को पता है कि जब दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं? जब महाराज यदि किसी पर कष्ट आ जाए तो सबसे पहले महाराज मंदिर दिखाई देता है कि नहीं? जरा भी कष्ट आया तो भगवान को पहले प्रणाम करेंगे, अरे प्रभु हमारी रक्षा करिए। और जब सुख आ जाए तो भगवान को याद करते हैं? नहीं करते, भूल जाते हैं। तो मैया कुंती विचार करते हैं कि जब जब दुख पड़ा है प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं प्रभु। पांडवों की रक्षा की है प्रभु ने। कहा कि जब प्रभु यदि दुख रहेगा तो आप हमारे साथ रहेंगे। उस सुख आते ही भगवान को भूल जाते हैं तो आप चले जाएंगे। इसलिए प्रभु मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। कहा कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, वो बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहा प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। देखिए महाराज मैया कुंती हम सबको मांगना सिखा रही हैं कि किससे क्या मांगना चाहिए। जब भी भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो भगवान को ही मांगिए,
क्योंकि महाराज जब भगवान को ही मांग लेंगे तो फिर किसी प्रकार की कामना रहेगी नहीं रहेगी। आज मैया कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। कहा कि सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहा कि जीवन में यदि भगवान का भजन नहीं है ये सबसे बड़ा दुख है। इधर महाराज भगवान ने मैया कुंती से कहा कि आपने तो दुख मांगा है और दुख तो भगवान के पास है ही नहीं, क्योंकि कल बताया था कि जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम है। तो भगवान तो सुख के सागर है, भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। और महाराज जो वस्तु जहाँ है ही नहीं वहाँ कैसे मिल सकती है? कहा कि हमारे पास दुख तो नहीं है। आज भगवान ने मैया कुंती को अपने आप को ही सौंप दिया। जब महाराज इस प्रकार से मैया कुंती ने बड़ी ही दिव्य स्तुति की है भगवान की। अब भगवान जाते हैं भीष्म पितामह के पास, जहां पर महाराज 58 दिन से बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आए और कब प्रभु का दर्शन हो। जैसे ही महाराज अर्जुन के साथ भगवान पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास, सबने महाराज बारी बारी से भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया महाराज तो भीष्म पितामह ने कहा कि अरे अर्जुन तुम्हारे सचिव नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? तो इतना सुनते ही महाराज भगवान कृष्ण आगे खड़े हो गए। कहा कि जी दादाजी आपने मुझे याद किया। अब भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं अच्छा अर्जुन ये बताइए ये तुम्हारे कौन है? अर्जुन ने कहा अरे ये तो हमारे मामा के लड़के हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कभी तो तुम इनको अपना सारथी बना लेते हो और कभी मामा के लड़के बता रहे हो। तो हम भगवान से जैसा रिश्ता बनाएंगे महाराज उसी रिश्ते में भगवान हमारी सहायता करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आज भगवान ने कहा कि प्रभु मैं आपकी इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं और तब जाके आपने मुझे दर्शन दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़े समय आप भी मेरी प्रतीक्षा करिए, जिससे मैं आपका स्मरण करते करते इस संसार को त्याग सकूं। आज महाराज भगवान भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु थोड़ी देर आप खड़े हो जाइए। और भीष्म पितामह ने महाराज 5 दिनों तक उपदेश दिया है, राजधर्म के बारे में, दान धर्म के बारे में उपदेश किया है 5 दिनों तक, जिसे महाराज हम भीष्म पंचक के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। कहा कि प्रभु आप थोड़े समय खड़े रहिए, जिससे मैं आपका दर्शन करते करते इस संसार को त्याग सकूं। अब भगवान को लगा पता नहीं कितना समय लगेगा इनको जाने में, तो भगवान उदास खड़े हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु ऐसे नहीं, आपका मुख कमल की भांति प्रतीत होना चाहिए, खिला होना चाहिए, बढ़िया मुस्कुराते हुए। आज भगवान खड़े हो जाते हैं और भीष्म पितामह ने महाराज भगवान की पुष्प ताग्रा छंद में स्तुति करना चाहते हैं। मानो उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पुष्प ताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की है और अपने शरीर को त्याग कर करके महाराज भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन सायन काल में
गोधीली बेला के समय भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की देखिए महाराज, भीष्म पितामह जी ने कितना सुंदर भाव रखा, और हम सबका भी यही भाव होना चाहिए कि जब हमारा अंत समय हो तो प्रभु का दर्शन हो। बड़ा सुंदर भाव है। तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए सभी लोग कहेंगे कि ये मेरी अर्जी है। का प्रभु से कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो श्याम की मर्जी है। तो आइए बड़े भाव के साथ हो। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं श्याम कहूँ जब
मधुराजी है। जय हो। हरि बोल। और महाराज कहना है हो जगे रोक ना पाएगा, रोसी न पाएगा, जग रोक ना पाएगा, कभी रोकी न पाएगा। जब मीरा नाचेगी, कब कहा जब मीरा नाचेगी, जब श्याम नचाएगा, जब मीरा नाचेगी, तभी श्याम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो श्याम की मर्जी है, मैं जो हो जाऊं, ये श्याम की मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो श्याम की मर्जी है। ये श्याम की मर्जी है, ये श्याम की मर्जी है, ये श्याम की मर्जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब महाराज इस प्रकार से अब सौनक जी प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान ने जिस बालक की रक्षा की वह कौन है? कहा कि वह बालक ही परीक्षित जी महाराज थे, जो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो परीक्षित जी महाराज थे। जब महाराज भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं, इधर महाराज पांडवों को पता चला कि भगवान परम धाम को चले गए, तो पांडव विचार करते हैं कि जब हमारे प्यारे प्रभु ही नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। आज महाराज पांडवों ने भी परीक्षित जी को राजपाट सौंप करके स्वर्गारोहण कर दिया। इस प्रकार से पांडवों की तरह ही महाराज परीक्षित भी अपने पूर्वजों की तरह राज्य करते हैं, राज्य का पालन पोषण कर रहे हैं। एक बार महाराज परीक्षित जी के मन में विचार आया कि चल करके राज्य में देखें कि हमारी प्रजा हमसे प्रसन्न है या नहीं। जा करके महाराज जब भ्रमण करने गए तो देखा कि एक कसाई बैल को महाराज मार रहा है। बैल के 3 पैर हैं और गाय को मार रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने ये देखा तो कहा कि हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। कौन राधे कहा कि महाराज हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। हाथ जोड़ करके महाराज उस कसाई ने कहा कि सर्वत्र आपका ही राज है, मैं कहाँ जाऊं।
परीक्षित जी ने कहा कि हमारे राज्य को छोड़ करके जाइए, हमारे राज्य में ऐसा अधर्म नहीं होना चाहिए। और जो महाराज ये कसाई है वो कोई नहीं, है कलयुग है, क्योंकि जब भगवान अपने परम धाम को चले गए तब कलयुग ने अपना प्रवेश किया है। जब महाराज कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर गया, कहा कि महाराज कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम रह सकें। कहा कि माना कि मैं अब गुणों का भंडार हूं, लेकिन मेरे अंदर एक सबसे बड़ा गुण है। वह गुण कौन सा है? सत्य बात है महाराज, कलयुग में सबसे बड़ा एक गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरा ही पारा, रे सुमर नारे उतरा ही पारा, कलयुग केवल नामे आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नारी उतरा ही पारा, रे सुमर नारे उतरा ही पारा, सुमेरे सुमेरे नारे उतरा ही पारा, सुमेरे सुमेरे नारे उतरा ही पारा। कहा कि महाराज कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में महाराज एक ऐसी विशेषता है, केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य युगों में तो महाराज कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके प्रभु का दर्शन होता था। कलयुग में केवल महाराज भगवान का संकीर्तन मात्र से ही प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो महाराज परीक्षित जो हैं, जो महाराज बड़े ही गुणग्राही हैं, कलयुग के गुणों को देख करके महाराज रीझ गए। और जब कलयुग के गुणों को देख करके रीझ गए तो कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान महाराज कौन कौन से दिए कि धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रश धर्मश चतुर्विधे। 4 स्थान दिए कि जहां पर महाराज जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास होता है, और जहां पर महाराज मदिरा का सेवन किया जाता है, मदिरा यानी शराब का सेवन किया जाता है, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और जिस स्थान पर महाराज किसी की हत्या की गई हो उस स्थान पर भी कलयुग का वास होता है। जब महाराज 4 स्थान कलयुग को दिए हैं परीक्षित जी ने, तो हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा कि महाराज एक स्थान तो हमारे हिसाब से दे दीजिए, जैसे मेरा रूप है आपने वैसे ही 4 स्थान दे दिए। इन स्थानों पर तो हम पहले से ही थे। तो आज महाराज कलयुग के गुणों पर रीझ करके परीक्षित जी ने 5वां स्थान भी दे दिया। 5वां स्थान कहाँ दिया? स्वर्ण में, सोने में। और कहा कि जो अधर्म के द्वारा लाया गया सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा। जब महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए हैं, अब महाराज कुछ समय बाद महाराज परीक्षित ने अपने राजकोष की सफाई करवाई। जब महाराज सफाई करवाई
तो उसमें एक स्वर्ण वर्णित मुकुट निकला, जो महाराज जरासंध का मुकुट था, जो अधर्म के द्वारा लाया गया था। सब महाराज अधर्म के द्वारा जो मुकुट लाया गया था, आज परीक्षित जी ने जैसे ही मुकुट को धारण किया तो महाराज विचार बदल गए और शिकार खेलने का भाव आया, क्योंकि महाराज कलयुग का वास हो गया। जब महाराज शिकार खेलने के भाव से गए तो जब समय व्यतीत हुआ, महाराज प्यास से व्याकुल हुए तो जाकर के पहुंचे महाराज समीक महात्मा के आश्रम पर। जब महाराज समीक महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा तपस्या कर रहे थे। परीक्षित जी ने देखा, कहा कि अरे हमें देख करके झूठी तपस्या का बहाना बना रहे हैं, कहीं सेवा ना करना पड़े। तो महाराज परीक्षित ने जो मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को महाराज समीक महात्मा के गले में डाल दिया और महाराज वहां से चले आए। इधर महाराज जैसे ही अपने राज्य में आए, मुकुट को उतारा तो बड़ा अफसोस हुआ कि अरे जिन महात्मा के हमारे पूर्वजों ने इतना सम्मान किया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। आज महाराज पश्चाताप कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। इधर जब समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा ने हमारे पिता के गले में मृतक सर्प डाल दिया, तो कौशिकी नदी में जाकर के श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। कहा कि जिसने भी हमारे पिता के गले में मृतक सर्प को डाला है, आज के 7वें दिन उसी सर्प का वंशज परीक्षित जी को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज श्राप दिया, समीक महात्मा को पता चला तो पुत्र को समझाया कि पुत्र, राजा परीक्षित के जैसे हमारे राज्य को राजा नहीं मिलने वाला, ये तुमने क्या कर दिया। और अपने शिष्य से संदेशा भिजवाया परीक्षित को, कहा कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, सावधान हो जाइए। आज महाराज परीक्षित जी के पास जाकर के जब शिष्य ने बताया तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि धन्य है महात्मा, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, फिर भी हमारी भलाई के लिए हमें सतर्क कर रहे हैं। आज तो महाराज परीक्षित जी अपना राज्य अपने पुत्र जनमेजय जी को सौंप करके माँ गंगा के पावन पुलिंग तट पर पहुंचते हैं और सभी से कहा कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें, 7 दिन का समय है। जब महाराज गंगा जी के पावन पुलिंग तट पर पहुंचे तो जब पता चला कि परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा हुआ, तो बड़े बड़े